65 आज हम 65वें पद से आगे बढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनली जैसे हम करते हैं उससे पिछले सप्ताह के अंतिम पद का थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, रिकैप अ लिटिल बिट। तो जो 64वां पद था आप सबको शायद याद होगा। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। तो एक चीज नोट करने वाली है कि प्रायः हर पद के साथ राम नाम के की एक विलक्षणता की चर्चा जुड़ी रहती है। अब जैसे जो 65 में पद है उसमें हम देखेंगे राम नाम सुधा रस सागर। तो यहाँ पे जो कहा गया 64वें पद चिंतामणि पारस मणि जैसा, तो इस तरह कोई ना कोई विशेषता उसकी साथ जुड़ी रहती है। एनीवे वील टॉक अबाउट दैट एज वी प्रोसीड। तो 64वें पद के अंदर जो कहा गया है उसको कुछ क्षणों में कुछ शब्दों में कहा जाए। राम नाम जप के गहन अभ्यास से, जिसे श्री अमृतवाणी में परम अभ्यास कहा गया है, वहाँ आत्मशक्ति मूलाधार से उठकर ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्ध्वगामी होने के बाद दशम द्वार तक पहुंचने से पूर्व भिन्न भिन्न चक्रों का भेदन करती है। तो इस 64वें पद में इसी प्रकार एक चक्र भेदन की चर्चा है। तो तान जब राम नाम की टूटे, तो ये तान जो है वो कहाँ टूटती है, कहाँ से शुरू होती है? अनाहत चक्र जो हृदयस्थ है उसे ये विकसित करती है। राम नाम की ही कृपा के फलस्वरूप अनाहत चक्र में भिन्न भिन्न नाद और मधुर संगीत का सृजन होता है और साधक जो है अपने डिवाइन ईयर्स के साथ या दिव्य करणों के द्वारा उनका श्रवण करता है। तो राम नाम रूपी दीपक के प्रज्वलित होने से मैले मन की रचना जो है वो नष्ट हो जाती है। उपासक के मन से द्वंद्व वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान इत्यादि वो समभाव में स्थित और स्थिर हो जाता है। तो ऐसा जो स्थिर मन है वो दुख या सुख को समानता के साथ अनुभव करता है। तो दैट माइंड इज ऑलवेज इन इक्विपोइस। और फिर वो किस प्रकार से और क्यों इक्विपोइस में होता है? क्योंकि वह उन्हीं द्वंद्वों को भगवान राम का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है और प्रारब्ध को भी वह प्रभु राम द्वारा ही दिया गया कृपा प्रसाद मानकर सहज स्वीकार करता है। तो उस प्रारब्ध को प्रभु के नियमों के आदेश के अनुसार या उनके नियमों का आदेश मानकर हंसकर उन्हें झेलता है या सहन करता है या जीता है। तो कर्मों के परिणाम मनुष्य के अंतःकरण में जो संस्कार के रूप पड़े रहते हैं उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो संस्कार कर्म फलों में परिणत हो गए हैं उसे तो सभी को भोगना पड़ता है, और जो संस्कार कर्म फलों में परिणत नहीं हुए उनकी रचना नष्ट हो जाती है। तो राम नाम की सच्ची निधि, यहाँ उसे चिंतामणि और पारसमणि कहा गया है, उसको प्राप्त साधक जो है वो पूर्ण काम हो जाता है, यानी कि उसकी सारी इच्छाएं, सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। तो ये 64वें पद का थोड़ा सा जो है रिकैप थी। तो यहाँ केवल पार जी, आपने जो अभी बताया कि दिव्य
कानों से, दिव्य आंखों से, या वो थोड़ा सा बताएंगे क्या है? देखिए, जो जिसको हम कहते हैं डिवाइन आइज, डिवाइन आइज का मतलब, जैसे आपने महाभारत का तो आपको याद होगा, जिसके अंदर वो, हाँ, संजय। वो हाँ देते हाँ, हैं ठीक कृष्ण है जी, नहीं, और वो दिव्य दिव्य तो उसका चक्षु क्या दिए थे ना। मतलब है? उसका मतलब यह है कि वो, इट इट बिकम द थर्ड आई, इट गोज इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन। सांसारिक वस्तुओं तो हम अपनी, जो हमारे शरीर की आंखें हैं उससे देखते हैं, और ये जो आंखें हैं या ये जो कान हैं, ये हमारे पवित्र मन और आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। उनको एनर्जाइज करते हैं, उनको कैटलाइज करते हैं, ताकि आप उनका उपयोग कर सकें, और जो उस वाणी को आप जो है उसके साथ जो जुड़े हुए जो कुछ भी है उसको आप समझ सकें, सुन सकें, देख सकें या पा सकें, जो भी है, जिस प्रकार का भी आपकी ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है उसके साथ जुड़ी हुई जो भी क्रिया है आप उसको पकड़ सकें। तो एज ए ह्यूमन, जैसे हमारी हम शरीर में है, तो ऐसा हो सकता है, राइट? यही हो कहना है सकता ना? है, या आपके पास इसके उदाहरण हैं, जैसे महाभारत का उदाहरण है। तो इस तरह से आप अपने आप को, आप अपनी जो थर्ड आई है या थर्ड ईयर है उसको आप खोल सकते हैं। तो वो पर उसको डिफरेंट उसको डायमेंशन। हम उसको हम वो मतलब मुक्ति तो नहीं कहेंगे ना कि भाई नो वो, नो 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 नो, है ना? दिस नो नो, दैट्स नॉट बस मुक्ति। वही मेरा उसके कंफ्यूजन। द्वारा आप, यू कैन एक्सपीरियंस डिविनिटी, राइट, बट दिव्यता को ही आप अनुभव कर सकते हाँ हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो एक्सपीरियंस, ये कौन एक्सपीरियंस कर रहा होता है केवल जी? ये जो कौन हमारे अंदर एंटिटी है जो एक्सपीरियंस कर रही होती है इस चीज को? देखिए, अगर इसको हम जनरलाइज करें तो हमारा जो आत्मा है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं कि वो अपने आप को देह मानता है। देह मानने का भाव यह है कि वो संसार के साथ जुड़ा, जो कुछ संसार में घटता है सिर्फ उसी को अनुभव करता है शरीर के माध्यम से। और जब आत्मा शुद्ध होता है तो उस समय he becomes, or it becomes a part of the divine। तो जो कुछ डिवाइन है वो ही उसके अंदर भी वही उपस्थित है। जो तो उसको सब कुछ जो है उसको एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि सारे का सारा ज्ञान उसके पास एकत्रित है। उसको एक्सपीरियंस करने की आवश्यकता तब तक है जब तक वो इस संसार के साथ जुड़ा हुआ है, बट that instrument of vision, that instrument of perception is purified to the extent that it can bring in the divine experiences. जैसे गीता में लिखा है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। Yeah. तो ऐसी अवस्था में आत्मा आत्मा का मित्र बन जाती है और उसके साथ सारे अनुभव वो महसूस कर सकती है। आत्मा ही आत्मा का यहाँ भाव जो लिया जाता है कि वो आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। So that's the essence there जो आपने कहा है, उसको मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो डिवाइन जो है, हमारी जो डिविनिटी है, उसको हम शुद्धि के अंदर, जब मन शुद्ध होता है तभी उसको अनुभव कर सकते हैं, तभी हम उसको देख सकते हैं। और देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो वही है, मन है। नो, डजंट मेक सेंस है। मन ही मेरे को आत्मा है। लगता है कि आत्मा अनुभव करता है। आत्मा किस तरह, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ अनुभव करेगा? आत्मा के को किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत का है? जरूरत उसको नहीं है उस वक्त जब वो अपने जब वो आप में शरीर से अलग हो गया शरीर से अलग है। तो उसको पर फिर मन की कहाँ जरूरत रही? हम तो तब की बात कर रहे हैं ना, हम तो बात कर रहे हैं इस संसार के अंदर होते हुए कैसे अनुभव करता है। जब तक वो इस संसार में है, जब जब हम तक वो दिव्य शरीर, चक्षु और दिव्य कर्ण का अनुभव करते हैं तो उस वक्त वहां मन नहीं होता। वहां मन नहीं होएगा, वहां आत्मा ही होती है। आत्मा ही मित्र बन जाती है अपनी, और वो अपना अनुभव स्वयं कर लेती है
किसी और इंस्ट्रूमेंट की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। पर वो अगर आत्मा और आत्मा में है तो फिर वो मुक्ति हो गई। नहीं, मुक्ति नहीं होती है वो, दैट इज नॉट है तो शरीर में ही ना, है तो Anyway, शरीर I में think आत्मा। I think we can leave this. आप भी थोड़ा सोचिए, सब हम सोचते हैं. So we leave this topic for discussion for next week. So keep that question in mind कि अनुभव करने वाला कौन है. Obviously अनुभव करने वाला तो आत्मा होगा, लेकिन माध्यम क्या है? How does it experience? अगर आत्मा अनुभव करने वाला है तो साक्षी कौन है फिर? वो जो साक्षी भी स्वयं ही साक्षी है. या विपन जी, हाँ जी, एक भजन में है ना, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, घट घट में पंछी बोलता। या तो ओ सब वही है। चलो इसको एक नए तरीके से शुरू करेंगे इस टॉपिक को वैसे, पर चलो लीव इट फॉर नेक्स्ट टाइम। इसको अगर हम एक सिंपल रूप से कैन लीव यू विद दैट थॉट कि जो विश्व रूप दर्शन का भाव यही है कि सारे सृष्टि के अंदर सभी रूप सभी नाम उसी के हैं. मैं तू, देयर इज नो सच थिंग मैं और तू. एवरीथिंग इज द सेम, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम लॉर्ड. तो उस प्रेमिस को लेके आप इसके ऊपर सोचिए, तो वी कैन get the answer next week rather than getting back and forth. It'll be better if we leave it for next week. ठीक है सर। अब सोचने वाला कौन है केवल जी? हाँ जी. अब कहते ना आप सोचो, सोचने वाला भी तो वही है। हाँ, अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं तो फिर तो आपका उत्तर ठीक है. पर अगर जब तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे तब तक हमें सोचने के लिए आई नो दैट। सोचने के लिए मन बुद्धि की आवश्यकता है जो शरीर के साथ जुड़ी हम उसके माध्यम से वी यूज दैट एज एन इंस्ट्रूमेंट. या दैट बात तो एक्सपीरियंस की है। हाँ जी, या एक्सपीरियंस करने के लिए देखिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो होना चाहिए ना. या नो टू डू एन एक्सपेरिमेंट यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट. पर केवल जी एक बात ये भी सुनी हुई है कि परमात्मा जो है वो मन बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि हम उसको मन और बुद्धि से नहीं जान सकते. हम अपने हृदय में वही आत्मा जो स्थित है उसके द्वारा ही जान सकते हैं ना. या उसके द्वारा जानने का भाव वहां हो जाता है कि हम वी बिकम हिम. सो एक्चुअली जो अगर आप इससे भी थोड़ा और ऊपर जाएं तो आप जान ही नहीं पाते, क्योंकि अगर आप जानने के बाद यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, क्योंकि आप भी वही हो जाते हैं. क्योंकि जानने वाली वस्तु कुछ और है और जानने वाला कोई और. किसने किसको जाना नहीं. या तो वही. चलो वेल, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसके आंसर ढूंढने भी जो है ना थोड़ा इस यू हैव टू गो वेरी डीप इनटू इट. क्वेश्चन केवल ही मैंने आपको भेज रखे हैं, पर या नो, मेरे को अभी डिडंट गेट अ चांस टू ऑफलाइन विल डिस्कस. तो ठीक है जी. 65 पद है. हाँ जी, 65 पद. कमलेश आंटी प्लीज. हाँ जी. राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज, भव सिंधु में है अतुल जहाज. जी. राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, और उसके बाद है राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज. इसमें जो तीसरी लाइन है राम नाम श्री राम महाराज, इसकी चर्चा तो हम बहुत बार कर चुके हैं. I'll just mention it briefly. तो सुधा रस क्या है? सुधा कहते हैं, सुधा के बहुत से अर्थ हैं, लेकिन जो यहाँ पे अर्थ है जो सही मानों में लिया जाता है वो है अमृत. तो अमृत का जो रस है, रस कहते हैं द जिस्ट,
निचोड़ जिसको कहते हैं। जैसे गन्ने का रस है वो मीठा है, और मैंगो का रस है, और उसके बाद और भी फलों के रस हैं। इसी तरह अमृत का जो रस है, अब रस जो हैं वो 6 प्रकार के कहे जाते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, ये 6 प्रकार के रस हैं। उसमें से जो सबसे पहले जिसकी हमने चर्चा की है मीठा, मधुर, तो सुधा का जो स्थान है, जो स्थायी उसका जो स्थायी भाव है, जो स्थायी उसका जो रस है, वो है मीठा, मिठास। तो ये उसका सुधा का या अमृत का, इसको हम सार कहते हैं, और उसको हम कहेंगे अमृत का मकरंद। तो जैसे मकरंद फूलों का रस है, इसी तरह ये जो सार है, रस है, सुधा का रस जो है वो मीठा है। फिर रहते ज्ञान, यहाँ ज्ञान का भाव आत्मज्ञान से है। गुण आगर, आगर का अर्थ है अक्षय भंडार, जो भंडार कभी समाप्त ना हो, जितना भी उसमें से निकालो कभी उसमें क्षय नहीं होता। गुण यहाँ पे सद्गुणों का भाव है। महाराज में स्वामी ईश्वर। भव सिंधु, जिसको हम भव सागर या जिसको हम कहेंगे संसार भी कहते हैं, राग शोक और मोह या संसार रूपी जीवन का समुद्र, और इसको पुनरावृत्ति यानी कि जन्म मरण की जगह पर फेरे डालने का स्थान है। फिर अतुल, अतुल मीन्स अतुलनीय, जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकते, इनकॉम्परेबल। अति उत्कृष्ट, अनमोल। ये कुछ इसके जो है अर्थ जो है वो लिए जाते हैं। तो चिंतामणि और पारसमणि की बात करने के बाद अब स्वामी जी कहते हैं राम नाम सुधा रस सागर। तो राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम अमृत रस, मधुरता पूर्ण अमृत का अथाह समुद्र है। ये आत्मज्ञान और समूचे सद्गुणों का समूह संपूर्ण भंडार है। अक्षय है क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता और ये कभी खाली नहीं होता, जो इस प्रकार का भंडार है। तो फिर उसके बाद कहा गया है राम नाम में भक्तों के ईश्वर स्वामी भगवान श्री राम स्वयं विराजमान है। जब हम कहेंगे राम नाम में प्रभु राम विराजमान है, तो इसका भाव क्या हुआ? वाचक वाच्य सूत्र से स्वामी जी फिर से हमें अवगत कराते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि हम भूले नहीं। तो राम नाम में भक्तों के ईश्वर स्वामी भगवान राम स्वयं विराजमान है, और जहाँ प्रभु राम है वहीं उनके सब गुण भी हैं। ऑब्वियसली वो गुणों के बगैर तो कहीं नहीं होंगे, तो वे सर्वगुण संपन्न है, इसलिए जो राम नाम है वह भी सर्वगुण संपन्न है। तो ये जो है हाँ जी, ये हमारे वाचक वाच्य सूत्र का बोध जो है फिर से हमें कराया जाए। तो इस संसार रूपी समुद्र की जहाँ पे आसक्ति है, अटैचमेंट है, शोक है और मोह है, ये तीन चीजें हैं जिसको हम मिलाकर संसार कहते हैं। तीनों का जो ग्रुप है, अटैचमेंट, शोक और मोह, एक्चुअली वास्तव में तो एक ही है अटैचमेंट। अटैचमेंट के साथ ही दूसरी तरफ उसका जुड़ा हुआ है द्वेष, अवर्शन जिसको हम कहते हैं। और जब आसक्ति की पूर्णता नहीं होती, हमारी अटैचमेंट हमसे थोड़ी कम रह जाती है, या हमारी अटैचमेंट कहीं गुम हो जाती है, खो जाती है, उससे हमें शोक का अनुभव होता है, सौरो। यानी कि फॉरबिड करो कि हमारी कोई वस्तु हमसे खो गई है, तो हमें इस बात का दुख होता है। किसी व्यक्ति का अपना एक परिवार का सदस्य है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे भी दुख होगा। तो ये शोक जो है, जो सौरो है, ये अटैचमेंट के से उत्पन्न होता है। और जब शोक होता है तो उसके साथ जुड़ता है मोह। मोह का मतलब अटैचमेंट से यहाँ भाव नहीं है, इसका भाव है डिल्यूजन से, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि भ्रांति से, किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से, हम करें क्या ना करें,
अब वो नहीं रहे तो अब हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे प्रॉपर्टी का क्या होगा, खान पान का क्या होगा। तो ये जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ डिल्यूजन। तो इससे पार होने के लिए, यानी कि ये जो संसार रूपी समुद्र है, आसक्ति, शोक और डिल्यूजन, वन डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। ये मोह का हमेशा ही मीनिंग डिल्यूजन है या डिल्यूजन नहीं, मोह, मोह का हम उसको जिसको अटैचमेंट से भी लेते हैं, अपने बच्चों से मोह करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे या बेसिकली जो उसका अर्थ डिल्यूजन से है, लेकिन उसको हम मोह के रूप में, यानी कि अटैचमेंट के रूप में, जिसे हम अनफॉर्चुनेटली जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसके रूप में भी हम उसका उपयोग में लाते हैं। सांसारिक प्यार कहते हैं, प्यार कहते हैं, वो एक्चुअली वो प्यार नहीं है, दैट इज मेरली अटैचमेंट। ला जिसको कहते हैं, जिसको एक प्रकार से इसको हिंदी के शब्दों में कैसे कहा जाए, लगाव जिसे हम कहते हैं। ठीक है। ओके, तो ये जो इस समुद्र से, ये जो संसार रूपी समुद्र है, जो आसक्ति है, शोक और मोह है, इससे पार होने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है। समुद्र की हम बात करते हैं तो उसको पार करने के लिए हमें जहाज की जरूरत है या नौका की आवश्यकता है। तो राम नाम के अतिरिक्त और कोई जो उत्कृष्ट नौका या साधन उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो ये राम नाम की नौका अतुलनीय है, इट इज इनकॉम्परेबल। ये, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आप सोच के भी देखिए, ट्राई टू विजुअलाइज कि समुद्र से पार होने के लिए किस प्रकार के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं और किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो राम नाम ही एक सच्चा रस है जो साधक को इसमें जो उसकी गंगा रूपी, इसमें राम नाम के समुद्र में, राम नाम में जो है वो डुबकी लगाने से वो जो व्यक्ति है उस नौका को उपयोग करके, जप करके, वो अपने इस संसार से मुक्त हो सकता है, पार हो सकता है। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में भी कहें तो हम राम नाम में जाप के माध्यम से अपनी अंतरात्मा को रंग डालते हैं। और उसमें रंग डालने का मतलब है कि हम उसको अपने आत्मा को उसमें हम डुबो देते हैं। और जब हमारा आत्मा उसमें डूब जाता है तो नेचुरली जो कुछ गुण उस राम नाम में विद्यमान हैं, ये राम नाम में विद्यमान होने का भाव भगवान स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने हमें पहले ही कह दिया कि राम नाम में श्री राम भगवान वो उसमें प्रतिष्ठित हैं। तो ऑब्वियसली जब उसमें डुबकी लगेगी तो वो जो गुण हैं वो हमारे भीतर भी जो है वो प्रकाशित हो जाएंगे। तो जो कुछ गुण राम नाम में प्रतिष्ठित हैं वो हमारे भीतर भी प्रकाशित हो जाएंगे और हम भी राम नाम के माध्यम से सर्व ज्ञान और गुण संपन्न हो जाएंगे। तो ये आत्मा को उसमें डुबोने का या जाप का ये भाव है, लीनता का ये भाव है कि उन गुणों की प्राप्ति करना। पहली है आत्मज्ञान की प्राप्ति, और आत्मज्ञान की प्राप्ति का भाव यह है कि हम भव सागर से पार हो जाएंगे इस संसार से। नंबर 2, हमें मुक्ति, हमें पुनरावृत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पुनरावृत्ति फिर लौट आने का सामना नहीं करना पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो राम मंत्र जो है मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन है, ये समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है। और इस तरह इसको समझ लेने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जैजरेशन भी नहीं है। तो ये तो था 65वें पद का थोड़ा सा जो थोड़ी सी चर्चा। हाँ जी, केवल जी, हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसको और विस्तार करना चाहती हूँ। हाँ जी, जिस तरह से लिखा है उन्होंने कि राम नाम में राम को सदा विराजित जान, हाँ जी, उसमें है लेकिन प्रकट नहीं अभी परमात्मा। नहीं, राम नाम में राम है, या अभी वो बीज रूप में है, वृक्ष नहीं बना है।
तो वो नहीं राम वो नाम में ऐसा, हाँ राम ठीक है, को सदा सदा विराज, विराजित जान। या पर तो वो इसी तरह देखिए, ये दूसरी लाइन जो आपने यहाँ पढ़ी है, राम नाम श्री राम महाराज, या इसमें भी दो चीजें हैं, राम नाम है और श्री राम महाराज है। वही राम तो मैंने, नाम जो है ये अभी प्रकट नहीं है, लेकिन जो श्री राम महाराज हैं ये प्रकट परमात्मा है। तो हमने नहीं, राम नाम को जप जप के महाराज राम नाम तक, वृक्ष तक पहुंचना है। तो इसका ये वाचक वाच्य यही है या कि देखिए, वाचक, हाँ सॉरी, ओके, नो कोई, गो अहेड बिफोर आई से एनीथिंग। बस देखिए अब ये आपने कहा कि ये राम नाम जो है वो अभी प्रकट नहीं है, जी, ये जो सिचुएशन है इस सब के ऊपर लागू नहीं होती। नहीं, देखिए ये अभी इसको अभ्यास करना है, या साधना करनी है, या संकीर्तन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है, तब ये प्रकट होएगा। लेकिन या उसके अंदर राम नाम में राम को सदा विराजित जान, उसमें ये आप है, या वो वो तो स्वामी जी हम कह रहे हैं, लेकिन प्रकट नहीं है अभी वो। राम कृपा अवतरण में जो बेसिस उसका है, यही तो बेसिस था उसका, कि जो वाचक वाच्य एक है, तो वाचक और वाच्य श्री राम नाम और श्री राम, या राम नाम और प्रभु राम जो हैं वो दोनों में समता है, दोनों में पैरिटी है, दोनों एक हैं। बिल्कुल ये एक बात है, लेकिन एक में प्रकट है, एक में अभी प्रकट करना है। नहीं, किस में प्रकट है, किस में प्रकट करना है, देखिए मैं जहाँ डोंट श्री राम अंडरस्टैंड। महाराज आ गया वहाँ परमात्मा प्रकट है ऑलरेडी, बट राम नाम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ जप जप के उसको साधना से आपने श्री राम महाराज तक पहुंचना है। ये देखिए राम नाम जो है वो बीज है, श्री राम महाराज ये वृक्ष है, तो आपने उस राम नाम को जप जप के वृक्ष बनना है। वो मेरा अपना ये सारी अमृतवाणी का जो भाव यही है, बिल्कुल यही है, सारी अमृतवाणी का भाव यही है। तो जो बात सिर्फ जो बात मैं ये कह रहा हूं कि वाचक वाच्य सूत्र के विषय में हमें वो फिर से जो है वो संकेत कर रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि इस बात को भूलो नहीं कि प्रभु राम जो है अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं। यही है, बिल्कुल तो ठीक है। ये प्रतिष्ठित हैं। तो अब उसके बाद का जो कार्य है वो कार्य आपके ऊपर, मेरे ऊपर या साधक के ऊपर निर्भर है। कौन साधक इसकी प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, कौन नहीं करता। तो राम जाप है परम अभ्यास, तो वो अभ्यास जो है उसकी बात हम पहले कर चुके हैं। तो आई मीन वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट, हमें ये सब चीजें जो है ना याद रखने की जरूरत है। वी डोंट नीड टू ब्रिंग इट आउट 100% or fully all the time, so we have to remember जो पिछले हमने पद पढ़े हैं। तो keep your knowledge current, go back and forth। इसीलिए हम कभी कभी बीच में से पुराने पदों की चर्चा करते हैं या आगे के पदों की चर्चा करते हैं, ताकि we should stay always current, हम हर बात को अपने मन में ताज़ा रखें, so that everything becomes easier। ये जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है या जिन्होंने करना है उनके लिए इट बिकम्स ईजियर। तो राम नाम का जप जो है वो करके ही हम जो है उसके उत्कृष्ट धाम तक पहुंच करेंगे, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे या उसको हम समझ सकेंगे। वी हैव ऑलरेडी नोन दैट, बिकॉज दैट इज द की। जो ये अमृतवाणी की ये जो एक उसका माध्यम जो है, इट इज ब्रॉट आउट एवरी टाइम कि आपने जप करना है, जप करना है, जप करना है, जप करना है, इसको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जितनी बड़ी इसीलिए प्यास, हाँ जी, जितनी प्यास उतना बड़ा कुआं मिल जाता है। सारा या, साधक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम या लोग किस इसीलिए वो जैसे मैंने बिगनिंग में कहा कि हर पद में कहीं ना कहीं राम नाम के साथ कोई नहीं कोई विलक्षणता जोड़ देते हैं। तो जैसे पिछले 64वें पद में उन्होंने कहा था कि ये चिंतामणि पारसमणि है, और फिर उसके बाद जो राम नाम सुधारस सागर और ज्ञान गुण आगर, ये हमें उन्होंने बताया। उसके बाद अब 66वें पद में एक और नई बात वो जोड़ते हैं, राम नाम सब तीर्थ स्थान। हाँ जी,
आगे पढ़ते हैं। हाँ, उषा आंटी, 66 पे दे लीजिए जी। उषा आंटी। राम नाम तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब दूल, कर दे बे भ्रम को अनमोल। हाँ, अनमूल, इट इज नॉट अनमूल, उन्मूल। सॉरी, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। उन्मूल का मतलब है जड़ से उखाड़ फेंकना। मूल कहते हैं जड़ को, उनका अर्थ है उखाड़ देना, जड़ से उसको पकड़कर निकाल देना बाहर। तो राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम नाम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप, ये दो चीजें उन्होंने कह दी। तीर्थ स्थान है और राम नाम जो जप है। देखिए पहले में राम नाम तीर्थ स्थान है, और उस तीर्थ स्थान में जप रूपी जो स्नान है उससे क्या होगा, धोकर पाप ताप सब धूल, सारी पाप और तापों की जो मैल है उसको धोकर हमारे मन को भय और भ्रम से उन्मूल कर देता है, और उससे भय और भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। सिंपल थिंग इज दिस। तो परम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ को, तीर्थ स्थान तो होली प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जहां स्नान करके व्यक्ति सभी पापों को धोकर आत्मा को विमल करता है, ऐसा वो सोचता है। जप, जप के विषय में तो हम बारी बारी क्या कहेंगे, निरंतर दोहराने की, उच्चारण करने की क्रिया। धूल कहते हैं मैल को, उन्मूल मीन जड़ से उखाड़ फेंकने को। तो अब ये इनको अभी हम सभी शब्दों को जोड़ें तो वी फिक्स द जिगसॉ। अमृतवाणी का जो पाठ करने वाला है उसके लिए राम नाम में ही सब तीर्थ स्थान प्रतिष्ठित हैं। तो राम नाम सभी तीर्थ स्थानों का केंद्र है या संगम कह लीजिए। साधक को किसी और तीर्थ यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं, पर अक्सर हम ये काम नहीं करते। हम दूसरी जगहों पर भी मुंह मारते रहते हैं, और राम नाम जप जो है वह सर्वोत्तम स्नान है। ये स्नान व्यक्ति को भीतर और बाहर से, यानी कि भीतर मन अंतःकरण को और शरीर को बाहर से, दोनों को ही शुद्ध और स्वस्थ रखता है। और इस भाव से किया गया जो जप स्नान है उससे पाप और ताप की जो जितनी भी धूली है उसकी समस्त धूली को वो धो डालता है, और उपासक का जो मन है उसमें जो जमी पाप और ताप की सारी मैल है उसको धोकर उपासक के मन को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। और उसमें जो बसा हुआ इनके कारण, पाप और ताप के कारण जो भय और भ्रांतियां उसके अंदर जड़ पकड़ चुकी हैं, उनको उखाड़ कर वो फेंक देता है और उनको वो नष्ट कर देता है। तो तीर्थ यात्रा, जो स्थानों पर जो हम जाते हैं उसका भाव तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लोग क्यों जाते हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए वे अपने पारिवारिक संबंधों को उनको भूल जाएं, उनमें आसक्ति को थोड़ी देर के लिए त्याग दें, यानी कि उनके प्रति उदासीन हो जाएं। वी बिकम काइंड ऑफ न्यूट्रल और न्यूट्रलाइज टुवर्ड्स देम। तो जो राम नाम जो है वो भी परम पवित्र तीर्थ स्थान है, उसके प्रति हमारी भावना वही होनी चाहिए जो तीर्थ स्थानों के प्रति होती है। तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट स्वामी जी इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस। तो यानी कि अपने मन को नाम में हमें लीन करें, और जो हमारी पारिवारिक व्यस्तता है, जो हमारा वो रुझान है, उसको थोड़े समय के लिए स्थगित कर दें, उसको त्याग दें। त्यागने का मतलब तो होता है कि परमानेंटली छोड़ दें। मैं स्थगित करने की बात करता हूँ, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। और जैसा हम तीर्थ स्थान में क्या करते हैं, हम जाकर विजुअलाइज करें कि हम जल में डुबकी लगाते हैं,
और जब डुबकी लगाते हैं तो उस समय हमें अपने परिवार के विषय में जो है वो भाव उत्पन्न नहीं होते, सगे संबंधियों के भाव उत्पन्न नहीं होते। और इसी तरह अगर हम राम नाम में डुबकी लगाएं, मीन जप के माध्यम से राम नाम में डुबकी लगाएं, तो उस समय भी हम पारिवारिक व्यस्तता को भूल जाएं, उसको स्थगित कर दें और उस समय उस डुबकी में ही लीन रहें। तो ये यहाँ पे उसका भाव है। डुबकी में लीन होने का मतलब हम राम नाम में जप के माध्यम से लीनता जो है वो हासिल करें या प्राप्त करें। तो फिर उसके बाद एक चीज और जो है वो नोट करने वाली है, जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जब थोड़ी बहुत सैर करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसके सौंदर्य को देखते हैं, उसकी रमणीयता को देखते हैं और प्राय हम उससे मुग्ध हो जाते हैं। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, राम नाम में प्रतिष्ठित प्रभु राम के सभी गुणों को स्मरण कीजिए और उसके माधुर्य में, उसकी रमणीयता में खो जाएं। ऐसा स्नान जो है, ऐसी लीनता जो है, वो हमारे पाप और ताप, तीनों ताप उसको समाप्त कर देता है, उसको धो डालता है, या उसे उन पापों, उन तापों को सहने की हमें क्षमता प्रदान करता है। तो यहाँ पे कहने का भाव जो वो भी है कि हम विश्व रूप दर्शनम जो है, ईश्वर का विश्व रूप दर्शन करते हैं, सर्वत्र सब जगह एक ही प्रभु राम को, उसकी लीला को ही देखते हैं, उसको ही निहारते हैं। जो आध्यात्मिक, अभी इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इट इज काइंड ऑफ रिडंडेंट इन दैट सेंस। तो आध्यात्मिक आदि भौतिक क्या ले लेते हैं, पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ, जैसे बुखार है और शरीर के कष्ट हैं, किसी के काटने से, किसी जानवर के काटने से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है। फिर आधिदैविक हैं, दैवी प्रकोप, जैसे भूकंप है, तूफान है, बाढ़ है इत्यादि। और देन वी हैव गॉट आध्यात्मिक, जो मन से संबंधित हैं, जैसे किसी का वियोग है, मानसिक तनाव है, चिंता है, किसी की नौकरी छूट गई, उसको इस बात की चिंता लगी हुई है, तो ये है। देन वी हैव गॉट भय, भ्रांति, ये हमारे संसारिक रूप जो समस्या है, राग, शोक और मोह के प्रतीक हैं। इनसे ही ये उत्पन्न होते हैं, राग से शोक, शोक से मोह और मोह से फिर भय और भ्रांति, या जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट, वो हमारे भीतर जन्म लेते हैं। तो जैसे ही आत्मा में प्रकाश आता है, यानी कि आत्मा का प्रकाश होते ही, आत्मा प्रभु से जुड़ते ही अपने वास्तविक स्वरूप का जब हम अनुभव कर लेते हैं, तो ज्ञान यानी अज्ञान का जो अंधकार है वो मिट जाता है, और फिर उसके बाद उसकी सदा के लिए निवृत्ति हो जाती है और जड़ से उखड़ जाते हैं। उसमें फिर से पनपने की या सिर उठाने की क्षमता जो है वो नहीं रहती। तो यहाँ जब हम अज्ञान की बात करते हैं, तो अज्ञान का भाव है संसार से, यानी कि मैं, मेरा, ये जो है अहंकार का भाव है, उसके साथ जुड़ा हुआ है अज्ञान। और फिर दूसरा शब्द यहाँ पे आता है अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है कि हम अपने आप को शरीर समझकर शरीर के सभी गुणों को अपने ऊपर थोप लेते हैं, अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं, दैट इज अविद्या। और दूसरी ओर है अज्ञान, कि अपने आप को ये समझ लेना कि ये संसार में जो कुछ है वो मेरा है, या मैं इस संसार में जो कुछ है उनका हूं। तो अब एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये है कि इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी हम फिर भी तीर्थ यात्रा के लिए जाते रहते हैं। बहुत से भाई बहन है वो जाते हैं, सुनने के बाद भी अगर आप तीर्थ यात्रा पर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बातें जो है अपने भीतर जो बैठा लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। तो जो तीर्थ यात्रा पर गया हुआ उपासक है, क्षणिक रूप से अपने घर के स्थानीय बंधनों को भूल जाता है, कुछ समय के लिए ही सही।
यानी कि मोह, अपने जो अटैचमेंट है अपने क्षणिक सगे संबंधियों के प्रति। हाँ जी, क्षणिक वैराग्य हो जाता है, क्षणिक वैराग्य। क्षणिक, या दैट्स राइट। थोड़ा वैराग्य, इट्स अ बिट स्ट्रॉन्ग वर्ड इन दिस सेंस के, बट फिर या इफ वी आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, मतलब हमारे पास जो है मोह ममता जो है, उसको वो संभवतः थोड़े समय के लिए हमसे वो हम उसको भूल जाते हैं या उसको हम बैक बर्नर पर छोड़ देते हैं। तो जब हम तीर्थ स्थानों की रमणीयता की ओर देखते हैं, वहाँ का वातावरण देखते हैं, तो वहाँ पे हमें अक्सर आपको वहाँ पे साधु संतों की उपस्थिति जो है वो नजर आएगी। तो जब हम उस उपस्थिति को देखते हैं, तो हमारे जो उपासक है उनकी जो मनोवृत्तियां हैं वो संसार से टूटकर प्रभु के नाम में कुछ क्षणों के लिए जुड़ जाती हैं। उनको देखते हैं कि देखो ये तो भगवान के बंदे हैं, इन्होंने कितना त्याग किया है, तो हमारा मन भी उसी डायरेक्शन में जो है वो जाता है। तो हम भी जो है राम नाम के, प्रभु राम के नाम में, राम नाम में लीनता लाभ कर वहाँ पे भाव विभोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए अगर हम उस डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, तो फिर हमारे लिए ध्यान में जाना या ध्यानग्रस्त होना थोड़ा सुगम हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। वहां पे हमारा ध्यान जो है वो लग सकता है, क्योंकि वातावरण ऐसा है। तो फिर जो है जहाँ के संतों को हम कहते हैं जंगम तीर्थ हैं, तो अगर वो चलते फिरते तीर्थ हैं, तो उनके मिलने की संभावना, कहीं ना कहीं उनसे गोष्ठी, उनके सत्संग में बैठने की संभावना वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आपको उनके दर्शन हो जाएं, उनसे आपका वार्तालाप हो जाए। तो इस प्रकार ये जो है एक प्रकार की राम नाम की पावन गंगा जो है वो आपके भीतर उमड़ सकती है। तो ये उसका आपके ऊपर प्रभाव जो है, शुद्ध प्रभाव पड़ सकता है। तो इस भाव से हो सकता है कि आपको कोई लाभ हो। वैसे तो स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राम नाम ही परम जो स्थान, वही स्थान है, वही तीर्थ स्थान है, और जप जो है वही उसमें स्नान है। तो इसको उसी ढंग से देखिए और उसी ढंग से उसको जिए। केवल जी, हाँ जी, अभी आपने जैसे बताया, ये दोनों चीजों को कोरिलेट करा, एक हाँ जी, बताया आपको, दूसरा फिजिकल सराउंडिंग तीर्थ स्थान के हाँ जी, ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेंटल थिंकिंग इन इटसेल्फ इज एनफ, क्योंकि जैसे आप देखते हैं तीर्थ स्थान, अभी कल ही की खबर थी कि आगरा से अयोध्या गए और पूरा परिवार ही फिसल के डेथ हो गई। अब वो कोसता होगा कि मैं गया क्यों। और डेथ ही दोनों होगी तो कोसेगा कौन? जी नहीं, वो ना सही, उसमें जो बचा, या आई नो, या मेरा वो मतलब जो, है हाँ, ठीक है, नो आपकी बात मैं समझ गया हूँ। वो कोसने की जो क्रिया है, एक्चुअली दैट इज merely ignorance। क्योंकि आई मीन इस बात को कहना बहुत आसान है मेरे लिए भी कि इट इज इग्नोरेंस, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसके लिए इसको भूलना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इग्नोरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कई कारण प्रारब्ध के हैं। जो चीजें प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं वो तो हर व्यक्ति को, जो जो कर्म फलों में परिणित हो चुके हैं प्रारब्ध, उनको भोगना जो है हमारे लिए आवश्यक है, हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भोगने के लिए हमारी मनोवृत्ति क्या है? अगर हम प्रभु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी कार्यों को प्रभु का विधान के अंदर जो है इतना कष्ट जो है वो नहीं होगा। हम ये समझ लेते हैं कि उसका ये उसके दिया हुआ प्रसाद है और उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। इट्स अ वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ। ये जीने की एक क्रिया है जो भीतर जो है एक साधक जो है, उच्च कोटि का जो साधक है, जो विराट भक्त है, उसके अंदर ये बात आ जाती है। नहीं, आई पर नो इट्स, इसमें हाँ जी, इसमें सोचने के साथ साथ कर्मों का जोड़ना बड़ा जरूरी है। या एक एक क्रूड एग्जांपल है, विपिन है, जैसे काम गलती करेगा तो हाँ जी, वो
कर्मों का प्रारब्ध है, पुराना तो भुगतेगा, साथ साथ राम का नाम भी लेता है, गलत काम भी करता है, बराबर होता जा रहा है, बराबर बराबर थोड़ी होगा। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते आप। देखो, प्रारब्ध के जो संस्कार हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। प्रारब्ध का मतलब जो पिछले जन्मों में या इस क्षण से पहले जो आपने कर्म किए हैं उनकी हम बात करते हैं। तो जो कर्म जो हैं, जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं ये संस्कार जो हैं हमारे भीतर पड़े हुए हैं, अगर तो वो कर्म फलों में बदल चुके हैं तो फिर वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट। अगर वो कर्म फलों में परिणित नहीं हुए, उसमें बदले नहीं है, तब जो है वो प्रभु की कृपा से वो नष्ट हो सकते हैं, भस्म हो सकते हैं। तो हम जो आप बात कर रहे हैं वो कर्म फलों के भोगने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे संस्कार कर्म फलों में बदल चुके हैं, जो प्रारब्ध कर्म फलों में कर्म फल धारण कर चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो आप, आई एम सॉरी इफ यू कैरी ऑन विद व्हाट यू सेड, so we can deal with it now. नहीं, मेरा मतलब था, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया है, एक आदमी पहले गलत काम करता है, पहले किया ना, वो कौन था मुनि, कोई जो जंग, वाल्मीकि की बात कर लीजिए, वाल्मीकि। तो पुरानी बात हुई, लेकिन राम लिया, मंदिर में भी गए, सारी बात भी समझी और कर्म फिर गलत करते गए, तो क्या उम्मीद करी जा सकती है? वो तो होना तो यूं चाहिए कि जब राम नाम की तरफ हुआ तो गलत थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप तो इट कैनॉट बी एन इंश्योरेंस। या बट थिंग इज के कितने प्रगाढ़ तरीके से गए वो डिपेंड करता है ना, कि अगर सिर्फ दिखाए मुंह दिखावट की वजह से गए राम, आपने जो राम नाम जो अडॉप्ट किया है वो मौखिक है, जस्ट इन योर माउथ, इट हैजंट संक इन। वो जिस लेवल तक दृढ़ता से हमारे मन के भीतर उसको स्थान मिलना चाहिए वो स्थान हमने नहीं दिया। इट इज ओनली सुपरफिशियल, ऊपर सरफेस के ऊपर ही है। इसी को तो हम पाखंड कहते हैं, करना कुछ और, सुनना कुछ और, कहना कुछ और। हमने सुन लिया लेकिन हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। मन क्रम वचन से अगर हम लोग राम नाम का जाप करते हैं तभी उसी दिशा में को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए ये वी हैव टू इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि यहाँ पे सिर्फ जो हमारी जो जप है वो सिर्फ जुबान तक नहीं रहना चाहिए, उसको भीतर तक जाना चाहिए। इसीलिए जब जप किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले बात कही जाती है कि जप के साथ जिस इष्ट का आप जप कर रहे हैं उसके एक या अनेक गुणों को नाम के साथ जोड़िए और फिर आप उसका जप कीजिए। और जब आप उसके गुणों को साथ जोड़ेंगे तो वो गुण जो हैं कहीं ना कहीं दे विल टेक रूट इन योर सिस्टम। और जब तक वो हम उसको गुणों को साथ नहीं जोड़ते तो इट इज लाइक टेप की तरह रटते गए, उसका कोई जो है भीतर तो वो गया ही नहीं। और भीतर तभी जाएगा जब उसको उसके साथ नाम के साथ उसके गुणों को हम जोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। केवल जी, मन क्रम वचन छांड चतुराई तापर कृपा करत रघुराई। हाँ जी, दैट्स राइट। छांड के मतलब ये जो है उसी व्यक्ति के ऊपर प्रभु राम की कृपा होती है जो मन वाणी और कर्म से उसका हो जाता है और बाकी सब कुछ छोड़ देता है। मनसा वाचा कर्मणा, या मनसा वाचा कर्मणा। एक तुलसीदास जी का पद है कि मन क्रम वचन छांड चतुराई तापर कृपा करत रघुराई तो है ही, और विमल मन मोहे अति ही सुहावा कपट छल छिद्र कबहू न भावा। या तो ये हमें भी ये चीज जो है बाय नेचर इनहेरिटेड नेचर के हमें भी ये जो है ना छल कपट जो है, कोई हम खुद करें तो और बात है, कोई दूसरा करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें भाता नहीं है। तो छल कपट और जो चतुराई हमारे साथ करता है उसको कहते हैं इससे दूर रहो। केवल जी, गीता में भी तो कहा है, हाँ जी, गीता में भी तो अर्जुन ने सवाल किया कृष्ण जी से कि सब कुछ जानते हुए भी आदमी क्यों पाप कर्म करता है। या
उसका उत्तर उन्होंने ये दिया था, शायद आपको भी याद होगा, कि इसका कारण जो है वो है अटैचमेंट, राग। और राग से उत्पन्न होने वाली हमारी जो इच्छाएं हैं, और उसको फिर वो तो उसको फिर वो और आगे एलेबोरेट करते हैं। तो ये उसका जो भाव है, हमें वहां से भी हमें शिक्षा मिलती है, वो भी हमें समझ लेना चाहिए कि वो हाउ दैट वर्क्स ऑन आवर सिस्टम। इसकी बात हमने आई थिंक 2 वीक्स अगो, ये इसकी बात से दो हफ्ते पहले इसको हम कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो है वो वासना में, हमारे जो काम है वो वासना में परिवर्तित हो जाता है, और फिर वासना में परिवर्तित होने के बाद हम राक्षसी और फिर आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो जब हम एक बात का बार बार चिंतन करते रहते हैं, वो हमारा मन चिंतन करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं वो वासनाएं बन जाती हैं। और फिर वासनाओं को हम एक जो है स्थूल रूप देते हैं, वी एक्ट ऑन इट। और जब फिर उससे हमारा कार्य जो है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तो फिर हम थोड़ा डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं। क्रोध तो आएगा ही। क्रोध इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ, हमारे काम की बाई प्रोडक्ट है। और उसके बाद क्रोध के बाद फिर हम वी गो फर्दर डाउन। हम जो है डिफरेंट लीगल इलीगल मेथड अडॉप्ट करते हैं। किसी को ब्राइब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अगर उससे भी हमारा काम नहीं बना तो वी गो वन स्टेप फर्दर, फिर हम आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। देन वी स्टार्ट ऑफ एलिमिनेटिंग समबडी, कि इसको ये हमारे रास्ते की अरोड़ा है, इसको जो है बर्बाद कर दो, तबाह कर दो, मार दो इसको। तो वी गो दैट फार। हाँ जी, सोचना बंद हो जाता है। या तो वो जो है वो हम एक्चुअली 9वें अध्याय में हम इसकी चर्चा जो है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में हम कर चुके हैं। आसुरी वृत्ति को प्राप्त कैसे होते हैं, और जो है वो राक्षसी वृत्ति को प्राप्त कैसे होते हैं, और उसके बाद हमारा जो है जो हमारे कर्म किस प्रकार के होते हैं। सुदेश आंटी, पद नंबर 67 प्लीज। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तम हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। मिले उसे जिसे दे भगवान। तो अब सोचने वाली बात यह है कि मिले उसे जिसे दे भगवान। क्या हम ये सोचते हैं भगवान जब वो देगा, जिसको देना होगा उसको दे देगा? हम इस ढंग से सोचते हैं। राम जाप रवि तेज समान, तो यहाँ पे राम जाप की जो है, राम नाम जाप की जो है एक और वन नॉच वी हैव गॉन बियॉन्ड, एक और हमने उसकी विलक्षणता जोड़ दी है। तो रवि तेज मीन्स सूर्य का प्रकाश, सूर्य की जो गर्मी है। महा मीन्स घोर, भारी। मोह, मोह कहते हैं जिसके लिए हम भ्रांति है, अविद्या है, भ्रमजाल है, डिल्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब वर्ड मोह के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तम, मोह तम मीन्स मोह का अंधकार, भ्रांति का अंधकार, भ्रमजाल का अंधकार, अविद्या का अंधकार। और राम जाप, तो अब इसके बाद और कौन से शब्द आते हैं? राम जाप दे आनंद महान। आनंद जो शब्द है, इसको हम we take it a part of his absolute nature, absolute bliss को हम आनंद कहते हैं। लेकिन आनंद का जो रूट है, ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ जो है वो पवित्रता में है और शुद्धि में है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। आनंद की जड़ शुद्धि में है और पवित्रता में है। जो स्थान पवित्र होगा, शुद्ध होगा, वहां बैठने में हमारे मन को शांति मिलेगी, और ऑटोमेटिकली वी बिकम इंटरनलाइज्ड। तो हमें अपने आप का अनुभव होगा, हमें आनंद की प्राप्ति होगी।
तो अब इसके हम मिले उसे जिसे दे भगवान, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो अब अभी सभी शब्दों को जोड़कर इसका अर्थ अगर लें, राम जाप सूर्य के प्रकाश के समान है, जो साधक के मन में बैठे हुए मोह के घोर अंधकार को और अज्ञान को नष्ट कर देता है, मन को शुद्ध और पवित्र कर देता है। तो जैसे मैंने कहा, राम जाप परम आनंद प्रदान करता है। और किसको प्राप्त होता है ये आनंद या ये सुख? भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। किसको? जिसकी भक्ति की भावना श्री राम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पे ये हो गया कि ये नहीं कि भगवान ने, जब हम कह देते भगवान तो एक सम है, सबके लिए सब जगह एक जैसे ही हैं, तो सबके लिए जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ जो इस पद का जो अर्थ है वो हम किस प्रकार से लेंगे, इसको हम अभी देखते हैं। तो जो राम जप जो है, नाम का जो जप है, वो मन बुद्धि शरीर रूपी उपकरण में जो मन बुद्धि और इंद्रिय जो हैं उनका निग्रह करता है, उसका सर्वोच्च साधन है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की थी। तो ये पूजन का एक बहुत ही उत्तम शुभ कार्य है और सभी धार्मिक कृत्यों से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर है। तो राम जाप जो है वही सच्चे सुख का भंडार है। तो जब हमारे हृदय में राम जाप का सूर्य उदय होता है, तब अविद्या, अज्ञान जिसे हमने यहाँ शब्द लिया, अवज्ञान को हम थोड़ा डिफरेंट ढंग से लेंगे। अविद्या मीन्स मैं शरीर हूँ, और ये जो देहाध्यास है, अपने आप को शरीर मान लेना और शरीर के सभी गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेना। अब शरीर नश्वर है, अपने आप को हमने भी नश्वर मान लिया। शरीर की सीमाएं हैं, वो सर्वव्यापक नहीं है, और हमने अपने आप को वही मान लिया। तो ये इसको हम कहते हैं देहाध्यास। और फिर है अज्ञान, जिसे हम मोह का दूसरा रूप लेते हैं। अज्ञान का भाव है मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरी गाड़ी, ये है अज्ञान। तो यहाँ जब राम जाप का सूर्य हमारे भीतर उदय हो जाता है, मीन्स हम अपने आप को जागृत अनुभव करते हैं, तो उस समय मोह यानी कि अज्ञान और अविद्या की जो ग्रंथि है वो टूट जाती है। साधक को अपने सत्य स्वरूप का जो है अनुभव होता है, उसे अपने सत्य स्वरूप में आनंद का अनुभव होता है। सच्चित आनंद स्वरूप वो अपने आप को जान लेता है, यानी कि शांति की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। अब अंतिम पंक्ति क्या कहती है? मिले उसे जिसे दे भगवान। इसका भाव ये नहीं कि भगवान ये जो अपने आनंद को वितरित करने के लिए या उसका वितरण करने के लिए या राम कृपा का अवतरण करने, जो उसका ये या राम कृपा भीतर हमारे जागृत करने के लिए वो पक्षपात करते हैं। क्या ये यहाँ सत्य है? वो पक्षपात करते हैं? नहीं करते। जब हम कहते हैं प्रभु राम कृपा स्वरूप हैं, परम कृपा स्वरूप हैं, तो यानी कि कृपा करना तो उनका स्वभाव है। वो समदर्शी हैं, तो उनकी कृपा सब पर एक जैसी बरसती है। तो इसका भाव ये हो कि कृपा का द्वार सबके लिए खुला है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, कंडीशन है, कंडीशन या तो उसमें प्रतिबंध क्या है? वो है कृपा प्राप्ति के लिए साधक में पात्रता का होना आवश्यक है। ये उत्तम अधिकारिण जो हैं, द मोस्ट कॉम्पिटेंट एस्पायरेंट्स हैं, उन्हीं को ही प्राप्त होता है। पहली बात, साधन प्रयत्नशील हो, विनम्र हो, और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, भगवत विलीनता, प्रभु राम में विलीनता। ऐसे साधक से
भगवान जो है प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह उत्तम अधिकारी है और उसके जप यज्ञ को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसी को परम आनंद, परम शांति या जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति है। प्रभु राम की लीनता से लाभ होती है। तो इसलिए हमारे, हाँ जी, मेडल मिल जाता है, मेडल मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे यह अमृतवाणी में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ जो है श्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसमें निवास करता हूँ। तो ये जो है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में बात कही गई है। अब इस बात को मिले उसे जिसे दे भगवान की चर्चा हम थोड़ी करंट जो हमने श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा है 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में, क्योंकि आपके लिए अभी वो तो ताज़ा है तो आपको याद ही होगा। तो 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर उपासना की विधि क्या है। जीवन के सभी कर्म भले बुरे जो भी हैं उसमें जो आपके सोना, जागना, खाना पीना, दान देना, यज्ञ करना, तप करना, नौकरी पर जाना, जो कुछ वहाँ पे व्यवसाय के रूप में घटित होता है वो सब कुछ, यहाँ तक कि आपके जो श्वसन की क्रिया है, सांस के लेने की क्रिया है, वो भी प्रभु राम को अर्पण कर दो। यही जो है सच्ची भक्ति है। तो जो साधक, जो उपासक निरंतर नित्य युक्त हो जाता है इस भांति से, जो ये कर लेता है उसे हम कहते हैं नित्य युक्त निरंतर साधक या उपासक। राम राम स्वर में ही समाओ, या एग्जैक्टली अंदर, उसके सुरों के अंदर ही अपने आप को खो दो। तो अब इसमें दो बातें आ गई, जैसे कि हमने, या इसको हम भक्ति कहते हैं, यही सच्ची पात्रता है। तो यही जो है हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। वी हैव टू बिकम डिजर्विंग एस्पायरेंट। तो ये धारणा बनाकर कि मैं ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हूं, हम इससे क्या होगा, स्वार्थपरता समाप्त हो जाएगी, कर्तापन का भाव जो है यानी कि जो अभिमान है वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरी बात, इसी को हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ समर्पण है। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अगले पद में, अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म फलों से और कर्मों के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा सब पर एक सम बरसती है, सब में संभाव से निवास करता हूं, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा द्वेषी है, और ना यानी कि ना मेरे द्वेष के योग्य है। पर जो जन मुझे भक्ति से भजते हैं, जो मतलब ऊपर जो पहले 927 में कहा गया है, सभी कर्म, सोना, जगना, खाना पीना, दान देना, यज्ञ करना, तप करना, यहाँ तक कि सांस लेना, सब की सब जो कार्य हैं वो मुझे अर्पित कर दो। जो इस प्रकार से मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। फिर वो 10वें अध्याय में कहते हैं, 10वें श्लोक में, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तो ऐसे निरंतर नित्य युक्त भक्तों को मैं अनुकंपा करके, ये चीज नोट करने वाली है, उनके ऊपर कृपा करके आत्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन प्रदान करता हूं, जिनके माध्यम से वो मुझे निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं या प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इसकी मिले उसे जिसे दे भगवान, कि ये उसका अर्थ है। इसको हमें इस ढंग से लेना चाहिए, इस ढंग से फ्रिवलसली नहीं लेना चाहिए। और भगवान जिसको देंगे उसको देंगे, जिनको मिलना होगा मिल जाएगा ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, कोई लॉटरी नहीं है। आई एम सॉरी, क्या सुना नहीं? ये कोई लॉटरी नहीं है। नो, या दैट्स राइट। अभी लॉटरी में भी प्रारब्ध काम करती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें विराट भगत जैसे डिफाइन किया था ना चैप्टर 10, या वो आ गया। दैट्स राइट, या
तो हम ये विराट या विश्व रूप भक्त जो है वो होना हमारे लिए आवश्यक है, और वही जो है हमें अगली स्टेज तक जो है वो ले जाता है। जो विराट भक्त बन गया उसको भगवान अपने आप कृपा करके, अनुकंपा करके उसके लिए साधन जो है उपलब्ध करवाते हैं कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो और वो मेरी शरण में मुझे आके मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझ में लीन हो जाए। तो ये तो हुआ 67वां पद। विपिन जी, अभी एक पद की गुंजाइश है या नहीं है? हाँ जी कर लेते हैं। ओके फाइन, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हु इज गोना रीड द 68th पद? कमलेश आंटी। ओके। 68 राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार, पतित अधम देतार। राम नाम को सिमरिए, राम नाम एक तार। और एक तार, व्हाट इज दैट? एक तार, एक तार का मतलब तार का भाव लिया जाता है। अगर हम मान लीजिए नीचे एक बर्तन रखते हैं और ऊपर से हम तेल जो है उसको बर्तन में गिराते हैं, तेल को हम एक और बर्तन में डाल के उसमें छोटा सा हल्का सा नीचे सुराख कर दें तो तेल उसमें से नीचे के बर्तन में गिरेगा। तो वो जो तेल है वो एक धारा के रूप में, ऐसा लगेगा कि वो जो तार है वो नीचे के बर्तन की और ऊपर के बर्तन की जुड़ी हुई है, दोनों जुड़े हुए हैं। कभी अनुभव करके देखिए, उसको कहते हैं एक तार। अखंड, निरंतर, अविराम, ये शब्द इसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और अगर हम इसको मन के ढंग से सोचें, एक चित्त होकर मन बुद्धि से, परम पाठ, सर्वश्रेष्ठ पूजा, परम पावन या पावन परम, सबसे पवित्र, और इसका दूसरा रूप है सबसे बढ़कर पवित्र करने वाला। अधम यानी कि नीच, तामसिक वृत्ति का मनुष्य। पतित, जिसका नैतिक पतन हो चुका हो, who has lost his character, जो चरित्र से गिर गया हो, मलिन हो गया हो चरित्र से, उसको हम कहते हैं पतित। तो अब हम इसको सबको जोड़ें तो क्या बना जिग्सा का? हे साधक, राम नाम का निरंतर सिमरन करो। तो यही भाव जो हम पहले जो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 27, 28, 29 और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में देख चुके हैं। तो सिमरन करो यानी कि एक चित्त होकर, यानी कि अपनी मनोवृत्तियों को make it monochromatic, flowing in one direction, or more accurately speaking, एक ही मनोवृत्ति को उपयोग में लाओ, एक मनोवृत्ति कर लो और उसमें स्थिर हो जाओ। और ये जो है इसे हम कहते हैं, ये पूजा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, परम है और परम पावनी है। तो राम नाम जप जो है सबसे अधिक पावन करने वाला है। जो नीच और पतित लोग जो हैं, पतित चरित्र के हैं, उन प्राणियों का भी कल्याण करता है, उनका उद्धार करता है। और यहाँ पे हम उद्धार को हम एक नॉच और आगे ले जाएं तो उद्धार का भाव यहाँ उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है, पुनरावृत्ति से मुक्त करता है। तो यही बात जो है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में कही गई है। तो सब परिस्थितियों में मन बुद्धि लगाकर मुझे या मेरा स्मरण कर, और स्मरण करते हुए कर्म करता जा, निस्संदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक तो बात उन्होंने कही है कर्म करने की,
और दूसरी है हर परिस्थिति में मन बुद्धि को मुझ में लगाकर, मतलब हर परिस्थिति में मीन जो कुछ हमने कहा है, हर कर्म में जो भी करते हैं, उठते बैठते सोते जगते, जो जो आप यज्ञ करते हैं उसमें, दान करते हैं उसमें, सांस लेते हैं उसमें, वो सब कुछ तू मेरे लिए कर, मुझे अर्पित कर दे। और जो व्यक्ति इस प्रकार का अभ्यास करता है, जो मुझे भजता है या मेरा ध्यान करता है, अभ्यास का भाव यहाँ कोई भी आप रूप ले सकते हैं, जप का रूप ले लें, भजन का रूप ले लें, गायन का रूप ले लें, पाठ का रूप ले लें या स्वाध्याय का रूप ले लें, कोई भी रूप लें, वो ध्यान करता हुआ मुझ दिव्य पुरुष को, परम पुरुष को प्राप्त होगा। तो ये बातें यहाँ पे और भी भाव इसका ये हमें लेना चाहिए कि अमृतवाणी का हमारे लिए ये आश्वासन है कि राम नाम द्वारा पतितों का पावन होना संभव ही नहीं परंतु निश्चित है। यदि पाप से मुख मोड़कर आप प्रभु से प्रीति जोड़ लें तो, ये नहीं कि आप उसका नाम भी लेते जाएं और पाप भी करते जाएं, तो उसमें थोड़ा कठिनाई होगी। पर अगर आप पाप से मुख मोड़ लें और उससे प्रीति में अपना मन जोड़ दें, यानी कि जप है, सिमरन है, गायन है, कोई भी नाम जो है, ये सभी साधना के अंग हैं। तो इसके करने से, इन अंगों में से किसी को भी अपने भीतर बैठाने से उपासक है वो भव सागर से, यानी कि इस संसार रूपी जो कष्टों का समुद्र है, उससे जो है राग शोक और मोह का समुद्र है, उससे वो पार हो जाता है। तो यही जो है हम अंत में देखते हैं, अमृतवाणी का नित्य गाना करता शुभ श्री मंगलाचार्य, ये जो पद है, आप इसको आगे जब आएगा तो विल सी, बट इसका नित्य नियमित पाठ है। तो ये एक अपने आप को अपने पापों से मुख मोड़ने का एक सरल साधन है। अखंड राम नाम जप पाप का विचार ही नहीं आने देगा। अगर आप अखंड जाप कर रहे हैं तो एक नाम के उच्चारण और दूसरे नाम के उच्चारण के बीच में देयर इज एब्सोल्युटली नो गैप। तो जब दोनों शब्दों के, दो राम नाम का जो शब्द है उसके उच्चारण करने के बीच में कोई स्थान नहीं छूटा, तो नेचुरली किसी भी और के विचार की जो गुंजाइश नहीं रहती, तो फिर पाप के विचार की गुंजाइश कहाँ से रहेगी। तो मन जो है वो निर्मल और शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए नित्य गाने के साथ या पढ़ने के साथ या कोई भी क्रिया करने के साथ राम नाम को प्रतिष्ठित करना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो अमृतवाणी का जो नियमित पाठ है, राम नाम को अपने मन में आसीत करना, उसको जब हम ऐसा कर लेते हैं तो वो जो पाठ है हमें दुखों को और विपत्तियों से दूर रखता है और हमारे भीतर शुभ और मंगल का संचार करता है। मन जो है उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और अद्भुत शांति का आभास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मनुष्य को जो दुख और विपत्तियां हैं उससे जूझने की, उससे लड़ने की, उससे सहन करने की शक्ति प्रदान होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में इसका जो प्रभाव यह है वो अमृतवाणी पाठ का इस तरह से है। तो इसको हम, हाँ जी, सॉरी, थैंक यू। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। बिफोर आई गो, एक बात आपसे मैं कहूँगा कि अगले सप्ताह वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अगले 7 पद जो हैं 69 से शुरू करके, आई बिलीव इट गोज टू 7 या 8 पद हैं या ज्यादा ही होंगे, 69 to 77 कितने होगा, मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, 8 पद हो गए। तो ये 8 पद जो हैं ये भगवत कृपा के विषय में है। तो इसमें स्वामी सत्यानंद जी महाराज राम कृपा का एक बहुत ही सुंदर दर्शन हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए हमें कृपा का अर्थ जो है वो समझ लेना चाहिए। और एक बात तो हमने आज क्लियर कर दी है कि
मिले उसे जिसे दे भगवान की बात। और आपके लिए एक होमवर्क है कि राम कृपा अवतरण, उसके 16 पद हैं, आप उन पदों को अच्छी प्रकार से पढ़ के आइए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो इसलिए देयर शुड बी नो डिफिकल्टी इन योर गोइंग ओवर इट। तो इसको आप थोड़ा पढ़ लें, नॉट दैट वी आर गोइंग टू हैव ए टेस्ट और एनीथिंग, पर यह है कि इट विल बी इजियर, इट विल बी मोर फन, मोर एंजॉयबल टू अंडरस्टैंड। तो ये 8 जो पद हैं उनको समझना, उनके ऊपर विचार करना बहुत ही जो है वो आसान हो जाएगा।